नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भारत सुपरफास्ट के साथ। हिमाचल की मंडी में पीएम मोदी की होने वाली रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने कमर कसी। हर बूथ से रैली में आयोजन होंगे 20 से ज्यादा युवा। पीएम मोदी की रैली से पहले आज हिमाचल दौरे पर जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 4 दिवसीय कार्यक्रम। दिल्ली में अमित शाह दिखाएंगे रैली को हरी झंडी। प्रधानमंत्री मोदी क्रॉस कंट्री स्लम रेस का आयोजन ध्यानचंद स्टेडियम में कार्यक्रम। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और स्मृति ईरानी का बिहार दौरा। बिहार बीजेपी प्रभारी बनने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े का पहला बिहार दौरा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सक्षम बना, मजबूत राष्ट्र बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन पहुंची। महारानी एलिजाबेथ की अंतिम यात्रा में होंगी शामिल। 19 सितंबर को होगा अंतिम संस्कार। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जबलपुर का दौरा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की। धनखड़ राजा शंकर शाह रघुनाथ सिंह के बलिदान दिवस में कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज से मिस्र के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा सहयोग समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का अमेरिका दौरा। 18 से 28 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे विदेश मंत्री। यूएनजीए के 77वें सत्र में होंगे भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। सऊदी अरब के 2 दिनों के दौरे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वार्षिक मंत्री स्तरीय बैठक में करेंगे सह अध्यक्षता। बेंगलुरु में प्रवासी जाट अधिवेशन। आज अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद द्वारा आयोजित किया जा रहा अधिवेशन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज से बीकानेर संभाग के दौरे पर दिखाएंगी अपनी सियासी ताकत। दिल्ली में होगा आपका पहला राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में सम्मेलन होगा। आम आदमी पार्टी के देश भर में चुने गए सभी राज्यसभा सांसद, विधायक, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य और सभी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। अखिलेश यादव के पैदल मार्च से पहले सपा ने बुलाई एमएलए एमएलसी की बैठक। 19 सितंबर को अखिलेश यादव के नेतृत्व में होने वाले पैदल मार्च और विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए बनाई जाएगी रणनीति। यूपी में पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण की योजना का आज हरी झंडी दिखाने का काम करेंगे सीएम योगी। यूपी में 14 आईएएस अफसरों के तबादले। 10 जिलों के जिलाधिकारी बदले गए। रणबीर प्रसाद आवास आयुक्त नियुक्त किए गए। देवबंद में आज होगा यूपी के मदरसों का सम्मेलन। मदरसों के सर्वे को लेकर बुलाई गई बैठक। मौलाना मदनी सहित 250 मदरसा संचालक होंगे शामिल। इस्लामी तालीम के प्रमुख केंद्र दारुल देवबंद ने सरकार के फैसले पर विचार विमर्श करने और लाइन ऑफ एक्शन तैयार करने को लेकर सम्मेलन बुलाया। 2024 में नीतीश का यूपी पर दाव। फूलपुर से लड़ सकते हैं एसपी का चुनाव, अखिलेश ने संकेत दिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के यूपी से चुनाव लड़ने पर केशव प्रसाद मौर्य ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले भी कोशिश कर चुके हैं, कुछ हासिल नहीं हुआ था। बिहार में नवनिर्मित मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन में दिखा अनोखा नजारा। बांधे गए 2 फीते और 2 कैंची की भी व्यवस्था की गई। नीचे वाले फीते को नीतीश ने तो ऊपर वाले फीते को डिप्टी सीएम तेजस्वी ने काटा। नीतीश और तेजस्वी के उद्घाटन पर जेडीयू के पूर्व प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक ने कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, नरकों में
ठेलम ठेल। यूपी के अमरोहा में धर्मांतरण मामले में सजा, 5 साल की सजा और 40,000 रुपए का कोर्ट ने सुनाया जुर्माना। श्रीनगर के मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में जम्मू कश्मीर में बारिश की भविष्यवाणी की। जम्मू में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना। झारखंड के हजारीबाग में फाइनेंस कंपनी के एजेंट ने किसान की दिव्यांग बेटी को ट्रैक्टर से कुचल दिया। बच्ची की मौत। वसूली एजेंट कर्ज की किश्त में देरी के बाद ट्रैक्टर को जब्त करने पहुंचा। बकाये को लेकर विवाद के बाद वसूली एजेंट जबरन ट्रैक्टर ले जाने लगा। बेटी ने रोकना चाहा तो उसी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। मौके पर ही बच्ची की मौत। असम के विद्यावासनाथ पुलिस में 17 संदिग्ध बांग्लादेशी धर्म प्रचारकों को गिरफ्तार किया गया। वीजा नियमों के उल्लंघन का सभी पर लगा आरोप। कर्नाटक के पूर्व सीएम और बीजेपी नेता येदियुरप्पा और उनके बेटे विजयेंद्र के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। बीडीए के अनुबंध देने के मामले में एक्शन लिया गया। दिल्ली में पीएम मोदी ने लॉन्च की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। कहा, विकसित भारत के लिए बढ़ानी होगी विकास की गति, समय और रुपया बचाने पर जोर दें। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पीएम मोदी ने महिला स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर विकास केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने श्योपुर के स्वयं सहायता समूह द्वारा आयोजित एक प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्वयं सहायता समूह में पीएम मोदी ने कहा, जहां बड़ा महिला प्रतिनिधित्व वहां सफलता तय है। नए भारत में नारी शक्ति का परचम लहराया। लखनऊ में सीएम योगी ने श्रम सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम योगी ने कहा, हस्तशिल्पों ने अपने परंपरागत पेशे को तमाम अभाव और चुनौतियों के बावजूद भी संभाल कर रखा। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा, उत्तर प्रदेश वो सौभाग्यशाली राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है। उत्तराखंड में हरिद्वार के लक्सर स्थित कोर्ट में पेशी पर आया मुजरिम पुलिस कस्टडी से फरार हुआ। 2 पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया। पूर्वी लद्दाख में 3 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना, नई सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ। आप नेता अमानतुल्लाह खान को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। एसीबी छापेमारी के बाद हुए थे गिरफ्तार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के लिए कोर्ट पहुंची सीबीआई। आईआरसीटीसी घोटाले में जमानत रद्द करने की मांग। सीबीआई ने दिल्ली कोर्ट में दी अर्जी। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में मुस्लिम पक्ष ने जज से 8 हफ्तों का समय मांगा। 2 सितंबर को होगी केस की अगली सुनवाई। सोनाली फोगाट हत्या के मामले में जांच के लिए सीबीआई की टीम पहुंची गोवा। रेस्टोरेंट में स्टाफ के बयान दर्ज किए। एफएसएल टीम ने सुधीर के कमरे की वीडियोग्राफी भी की। जामिया यूनिवर्सिटी ने स्कॉलर सफूरा का एडमिशन रद्द करने के बाद कैंपस में दाखिला होने पर भी रोक लगा दी है। छात्रों को भड़काने का आरोप। नोएडा के ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में श्रीकांत त्यागी मामले को लेकर मार्च निकाला गया। लोगों ने महिलाओं के सम्मान में निकाला कैंडल मार्च। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से प्रेस मान्यता समिति के गठन के बारे में पूछा। 30 सितंबर तक मांगी गई जानकारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केरल के अलप्पुझा पहुंचे राहुल गांधी। राज्य के कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात। मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरे पर शिवसेना की रैली को लेकर कशमकश जारी। शिंदे गुट के नेता किरण ने कहा, पार्टी के अधिकतर नेता हमारे साथ, हमें ही मिलनी चाहिए रैली की इजाजत। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें दशहरा रैली के लिए मैदान नहीं मिल रहा वो खुद शिवसेना कहते हैं।
जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में प्रवासी मजदूर की हत्या करने वाले आतंकी हत्थे चढ़े। पुलिस ने 3 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। जम्मू में पर्यटन विभाग ने मानस झीलों और पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय लेक फेस्टिवल का आयोजन किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश यू ललित ने ओडिशा के पुरी में किए गए भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। गुजरात में 19 साल की दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म की घटना के बाद लोगों का गुस्सा भड़का विरोध में प्रदर्शन किया गया। हजारों लोग प्रदर्शन में हुए शामिल। उदयपुर कन्हैया हत्याकांड के दोनों आरोपियों को लेकर वारदात की जगह पहुंची एनआईए की टीम। इस दौरान शहर में रह रही जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था पर देखा परखा। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में एक स्कूल की छत पर बम धमाका होने से दहशत। इलाके के बाद बच्चे क्लास से बाहर निकले। पुलिस हर एंगल से कर रही मामले की जांच। यूपी के कानपुर में गंगा बैराज पर चलती बीएमडब्ल्यू कार में अचानक आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कार में मौजूद लोगों ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। यूपी के बागपत में चलती कार में लगी आग। कार सवार युवक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। यूपी के कुशीनगर में विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से लाखों रुपए समेत कई सामान बरामद। मध्य प्रदेश के रीवा में तालाब के किनारे मिली लापता युवती की लाश। गुस्साए लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन। पुलिस टीम पर भी किया हमला। उज्जैन में पोहा फैक्ट्री में लगी आग। हादसे में 3 महिलाओं की मौत। गुस्साए लोगों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बैतूल में बेकाबू होकर पलटी जीप। हादसे में 20 बच्चे घायल, 2 की हालत गंभीर। यूपी के मुजफ्फरनगर में 1000 की आबादी वाले एक गांव का सरकारी रिकॉर्ड में कहीं भी नाम दर्ज नहीं। नाम दर्ज नहीं हो पाने की वजह से गांव को नहीं मिल पा रही सरकारी सुविधाएं। यूपी के चंदौली में जांच के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली। सरकारी अस्पताल के कर्मचारी के वसूली का वीडियो सामने आया। आरोपी कर्मचारी के खिलाफ जांच की मांग। आगरा में बेचा जा रहा नकली दूध। दूध गर्म करने पर रबड़ जैसा बन जाता है। नकली दूध बेचने को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई। गाजियाबाद के लोनी में भू माफियाओं ने वन विभाग की जमीन पर दिन दहाड़े कब्जा करने की कोशिश की। रोकने पर अधिकारियों को दी जान से मारने की धमकी। स्थानीय विधायक नंदकिशोर ने सख्त एक्शन की बात कही। यूपी के बरेली में फर्जी आर्मी ऑफिसर गिरफ्तार। खुफिया जानकारी मिलने के बाद कैंट पुलिस ने पकड़ा। बिहार का रहने वाला है आरोपी। यूपी के हरदोई में स्वास्थ्य विभाग पर गांव वालों की जबरन नसबंदी करने का आरोप। लाभ योजना पर हस्ताक्षर कराने के बहाने नसबंदी कर कागजों पर हस्ताक्षर कराए। मुंबई में स्कूल की लिफ्ट में फंसने से महिला टीचर की मौत। दरवाजा खुला होने के बावजूद भी लिफ्ट के ऊपर चलने से हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के दमोह में भीषण हादसा। महिला की मौत, पति और बच्चा गंभीर रूप से घायल। ट्रक से टकराई थी कार। एमपी के निवाड़ी में शरीर पर सुसाइड नोट लिखकर शख्स ने फांसी लगाई। सुसाइड नोट में गांव के लोगों पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। यूपी के बदायूं में मानसिक रूप से बीमार लड़की का शव मिलने से सनसनी फैली। आसफपुरे रेलवे स्टेशन के पास की घटना। पुलिस ने शव को जब्त किया। रायपुर में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साधु बाबा बनकर वारदात करने की फिराक में थे आरोपी। मध्य प्रदेश के देवास में वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। कई लोग हुए घायल। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। झारखंड के देवघर में गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान। करीब 5 किलो गांजे के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया।
झारखंड में गिरिडीह में रांची जा रही बस हजारीबाग में नदी में पलटी, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौके पर मौत, 44 यात्री घायल। झारखंड के रामगढ़ में नदी में अचानक बढ़ा जलस्तर, 5 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। स्थानीय लोगों ने कई लोगों को बचाया। यूपी के श्रावस्ती में बारिश के बाद पहाड़ी नालों से पानी की वजह से आफत बढ़ी। नवोदय विद्यालय जाने वाले सड़क पूरी तरह पानी की वजह से लबालब भरी। यूपी के सीतापुर में कई बाढ़ की चपेट में आए गांव, फसलों को हुआ भारी नुकसान, कई जगह घुटनों तक पानी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई। 4 दिनों से लगातार हो रही भारी बर्फबारी, जिसकी वजह से पूरे इलाके में ठंडक पड़ी। अयोध्या में शहादतगंज से रामघाट के बीच लग रही श्री राम की कई प्रतिमाएं प्रभु के लेकर सभी रूपों को दर्शाया गया। आगरा में महात्मा गांधी मार्ग के पास बने लाल ताजमहल मकबरे के संरक्षण के लिए बजट मिला। 1611 में अंग्रेज कर्नल जॉन विलियम हैरिस के बाद से उनकी पत्नी ने बनवाया था मकबरा। हरियाणा के गुरुग्राम में लंपी वायरस से 50 से ज्यादा गायों की मौत। लंपी वायरस से संक्रमित होने की वजह से गायों की संख्या 600 के पार पहुंची। यूपी के अलीगढ़ में एक महिला और उसके भतीजे पर बदमाशों ने हमला किया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आंध्र प्रदेश में पीली चींटियों से लोग परेशान। चींटियों की वजह से गांव वाले लगातार संक्रमित रोग का हो रहे शिकार। यूपी के आगरा में एक विदेशी जोड़े ने ताज के सामने शादी की। मैक्सिको के रहने वाले हैं दोनों। हिंदू रीति रिवाज से शादी के बंधन में बंधे। हरियाणा के गुरुग्राम में डॉक्टरों ने काफी कठिन ऑपरेशन कर 2.5 महीने के बच्चे का ट्यूमर निकाला। जान बचाने के लिए माता पिता ने डॉक्टर्स को कहा शुक्रिया। बच्चे की जान बचाने के लिए आगे आए यूपी के गोंडा से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। सांसद की अपील पर दवा कंपनी ने 16 करोड़ के इंजेक्शन को लॉटरी के जरिए बच्चे को फ्री में उपलब्ध कराया। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किए दर्शन पूजन। मंदिर जाकर मां का लिया आशीर्वाद। केरल के मंदिर पहुंचे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी। पूरे विधि विधान से भगवान के दर्शन किए। श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से भारत के चाय के निर्यात में बढ़ोतरी हुई। ये जानकारी भारतीय चाय उत्पादक संघ के चेयरमैन विजय गोपाल चक्रवर्ती ने दी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में लहसुन के किसानों पर मंदी की मार पड़ी। लहसुन का सही भाव नहीं मिलने से किसान कर्ज में डूब गए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप टीम के 15वें सदस्यों में हो सकते हैं शामिल। बीसीसीआई ने खोल रखा है ऑप्शंस। मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी T20 मैच T20 वर्ल्ड कप 2021 में ही खेला था। उसके बाद से ही उनका चयन T20 टीम में नहीं हुआ है। एशिया कप में भी शमी को टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया था। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए चुनी पाकिस्तान टीम को लेकर नाखुशी जाहिर की। अफरीदी का मानना है कि शोएब मलिक ऑर्डर में गेम चेंजिंग पारी खेल सकते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया है। इंडिया टीम का कप्तान बनाए गए संजू ने वर्ल्ड कप चयन के बाद अपनी प्रतिक्रिया से सबका दिल जीत लिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर संजू ने केएल राहुल और ऋषभ पंत को बाहर करने की मुहिम को गलत ठहराते हुए कहा कि राहुल और पंत टीम के लिए खेलते हैं और उनसे मुकाबला करने का मतलब होगा कि टीम को नीचा दिखाना। बीसीसीआई की घरेलू क्रिकेट नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी। मैच के दौरान प्लेइंग 11 में 11 की जगह 15 खिलाड़ियों को मिलेगी जगह। 11 की जगह 15 खिलाड़ियों का नियम ऑस्ट्रेलिया की बिग बैंग T20 लीग में एक्स फैक्टर नाम से लागू। बीसीसीआई के नए नियम के अनुसार दोनों पारी के 14वें ओवर से पहले
खिलाड़ी का उपयोग किया जा सकेगा। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात ने शेन ब्रॉन्ट पर अपना मुख्य कोच नियुक्त किया। इंग्लैंड में रॉयल लंदन वनडे कप का अपना जलवा बिखेरने वाले पुजारा की आक्रामक बल्लेबाजी में चेन्नई सुपर किंग्स का कनेक्शन सामने आया। पुजारा ने खुलासा करते हुए कहा कि वो 1 साल पहले CSK का हिस्सा थे। जब उन्हें कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला तो फैसला कर लिया कि अगर छोटे प्रारूप में खेलना पड़ा तो बड़े शॉट खेलने होंगे। सक्सेस के कप्तान के तौर पर चेतेश्वर पुजारा ने रॉयल कप में बेहद आक्रामक अंदाज में शतक लगाए और टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। बेंगलुरु में इंडिया A और न्यूजीलैंड A के बीच खेले जा रहे तीसरे अनाधिकारी टेस्ट के तीसरे दिन भारत A ने अपनी दूसरी पारी में 359 रन के स्कोर पर घोषणा कर दी। भारत के लिए रजत पाटीदार ने नाबाद 109 रन बनाए, जबकि पहली पारी के शतकवीर ऋतुराज दूसरी पारी में 6 रन से अपना शतक चूक गए। कोलकाता में खेले गए लीजेंड्स लीग क्रिकेट के स्पेशल मैच में इंडिया महाराजा ने वर्ल्ड जॉइंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें दोनों के बीच नोकझोंक देखी गई। MS धोनी पर आरोप लगाने वाले ईश्वर पांडे अब लीग में गौतम गंभीर की टीम इंडिया कैपिटल्स से खेलते नजर आएंगे। इंडिया कैपिटल्स ने इंस्टाग्राम के जरिए इसकी जानकारी दी। तेज गेंदबाज ईश्वर पांडे ने कुछ ही दिन पहले कहा था, मैं संन्यास ले रहा हूं। इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर डेविड टू के अंतिम दर्शन के लिए लंबी कतार में खड़े नजर आए। 97 वर्षीय एक टोपी, सूट और टाई पहनकर रखी गई थी। वो भी हजारों लोगों की तरह अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आए। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दी गई थी सलमान को धमकी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और जहीर का रिश्ता कंफर्म हुआ है। एक्टर वरुण शर्मा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर कहा, ब्लॉकबस्टर जोड़ी। सनी देओल ने अपनी अपकमिंग फिल्म चुप की शूटिंग 45 दिन में खत्म की। एक्टर ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया। एक्ट्रेस रश्मिका मदाना कोई मिल गया कि ऋतिक रोशन के लुक में नजर आने वाली है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर की। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 का टीजर रिलीज हो चुका है। आयुष्मान खुराना संग अनन्या पांडे इस फिल्म में नजर आएंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24।